बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान अली यूट्यूब चैनल। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे थे कि इमरान भाई आटा चक्की सोलर पे लगाना चाहते हैं, तो उस हवाले से डिटेल से गाइड कर दें कि हमारा खर्चा कितना आने वाला है और कितने पैनल लगेंगे, कौन सा इन्वर्टर लगेगा। थर्टी सनैन भाई फाइव मेरे साथ मौजूद थर्टी है, फाइव इनसे बात करते हैं और डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनैन भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सनैन भाई, आटा चक्की के हवाले से डिटेल से बता दें कि आटा चक्की अगर कोई मेरा व्यूवर सोलर पे लगाना चाहता है, इन्वर्टर कौन सा लगेगा, कितने पैनल लगते हैं, कौन सी मोटर लगती है, जरा तफसील से बता दें। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आता है कि आपकी जो आटा चक्की है वो कितने हार्स पावर की है। ठीक हो गया। हार्स पावर के हिसाब से इन्वर्टर डिजाइन किया जाता है और मोटर की किलो वाट के हिसाब से इसमें सोलर पैनल ऐड किए जाते हैं। अब फर्ज करें आपकी मोटर है 10 हार्स पावर की। आटा चक्की अमूमन 5 की भी मोटर होती है, 10 की भी होती है, 25 की भी होती है और 30 की भी होती है। ठीक अच्छा हो गया। सनैन भाई, ज्यादातर आटा चक्की में लगने वाली मोटर कौन सी है? ज्यादातर आटा चक्की में लगने वाली जो मोटर है, अमूमन ज्यादातर मोटर आती हैं 20 हार्स पावर की, 25 हार्स पावर, 20 हार्स पावर और 25 हार्स पावर की मोस्टली मोटर ज्यादातर आटा चक्की में यूज की जाती है। सही। अच्छा, एक आम बंदा अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो मिनिमम अमाउंट से वो 10 की मोटर लगा के वो सिस्टम चला सकते हैं। हाँ, 10 की मोटर लगा के भी और 5 की मोटर लगा के भी वो चला सकता है। अगर फर्ज करें कि आप 5 की मोटर चलाते हैं तो 5 की मोटर के लिए आपका 7.5 या 11 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा। क्योंकि जो आटा चक्की होती है उसमें जो वीएफडी लगानी पड़ती है वो तकरीबन आप डबल कैपेसिटी या उससे 1 पॉइंट बढ़ा के इन्वर्टर लगाएं तो वो सूटेबल रहता है। उसकी वजह ये है कि अमूमन जो वीएफडी होती हैं ये टार्क लोड को कंट्रोल करती हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब आप आटा चक्की पे इसे यूज करते हैं तो आटा चक्की का जो गाला होता है, जो आगे से दाने ओपन करने होते हैं, क्लोज करने होते हैं, वो ऑटो नहीं होते। ठीक हो गया। मैनुअल होते हैं। ये तकरीबन पानी वाली जो मोटर होती है उसके लिहाज से और आटा चक्की के लिहाज से इन दोनों का जो वर्किंग है वो बहुत ही डिफरेंट है, सही। सेम नहीं होगी। अब पानी की मैं बात करता हूँ, पानी वाली मोटर है तो उसमें आप कम पैनल लगा के भी अपनी मोटर चला लेंगे, वो आपका पानी का प्रेशर कम दे देगी मतलब और उसमें लोड नहीं होता। उस पे लोड नहीं होगा। अगर लोड होगा तो वो मोस्टली सोलर पे ही लोड होगा। और अगर सही। उसके मुताबिक आप आटा चक्की की बात करते हैं तो आटा चक्की में जो लोड होता है वो सोलर चाहे अप हो चाहे डाउन हो, आउटपुट लोड फिक्स रहता है। ठीक हो सही। गया। उसके लिए लोग क्या करते हैं, वापडा शेयरिंग की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें वापडा शेयरिंग भी आपकी हो जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको इसकी अपने हाथ से ऑटो वर्किंग करनी पड़ती है। वो कैसे? फर्ज करें कि पीछे आपके सोलर से वोल्टेज आ रहे हैं 600, आपकी मोटर बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। अब अचानक हल्का सा बदल आ गया, वोल्टेज आपके करंट वगैरह जो है सोलर का कम हो गया, उसके लिए वापदा साथ लाजमी करनी पड़ती है। और अगर सोलर कम हो जाए और अपने हाथ से वो गाला डाउन किया जाता है, यानी कि डाला गाला जो है आटा गंदम या कोई भी आप चीज पीस रहे हैं तो उसके लिए वो गाला कम करना पड़ता है, यानी कि इसकी ऑटो वर्किंग नहीं होती, आपको अपने हाथ से ऑटो वर्किंग करनी पड़ती है। अब फर्ज करें कि आपकी 10 हार्स पावर की मोटर है, 10 हार्स पावर की मोटर आप चलाते हो तो इसके साथ। और दूसरी बात, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ, आटा चक्की के साथ वापडा शेयरिंग करनी चाहिए। ठीक हो गया। ज्यादातर देखने को है ना सैन भाई, वापडा शेयरिंग नहीं करते। अगर वापडा अगर नहीं शेयरिंग करते तो करनी क्यों चाहिए? अगर नहीं करते वापडा शेयरिंग तो मोस्ट वेलकम ना करें। वापडा शेयरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि अगर किसी क्लाइंट की 25 या 30 हार्स पावर की मोटर है, उसके पास सोलर कम है, तो वो गाला उसका कम करके फिर अपनी खाली सोलर पे चला सकता है। अगर उसने गाला कम नहीं करना, इसी तरह बैठा रहे और उसका काम चलता रहे, तो फिर वापडा शेयरिंग जरूरी है। और वापडा शेयरिंग जो होती है वो 12-12 प्लेट की स्ट्रिंग से वापडा शेयरिंग बेस्ट होती है। अगर आप 16 प्लेटों की स्ट्रिंग से के साथ आप वापडा शेयरिंग करते हैं तो वो सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि सोलर के वोल्टेज 16 प्लेटों से ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए वापडा शेयरिंग जो होती है वो कम होती है। अगर आप वापडा शेयरिंग जो है 12 प्लेटों के हिसाब से करेंगे तो सोलर के वोल्टेज और वापडा के वोल्टेज तकरीबन करीब तर होंगे। अब 12 प्लेटों के हिसाब से तकरीबन 500 वोल्ट सोलर के बन जाते हैं, 580 वाट की प्लेट लगाते हैं या 545 की लगाते हैं, तो 12 प्लेटों से तकरीबन 550 500 वोल्टेज बन जाते हैं। तो इक्वल टू
वापडा 3 फेस जो होती है वो 380 वोल्ट निकालती है, तो उसके लिहाज से 12 प्लेटें सूटेबल होती हैं, फिर आपकी वापडा शेयरिंग होगी। मतलब 12 की स्टिंग हो या खाली 12 प्लेटें हो? यहाँ 12, अगर आपकी 5 हार्स पावर की मोटर है तो 12 प्लेटें लगा लें, वापडा शेयरिंग हो जाएगी, आपकी आटा चक्की चल जाएगी। अगर 10 हार्स पावर की मोटर है तो वो भी 12 प्लेटों के साथ लगा के आप वापडा शेयरिंग कर सकते हैं। अगर वापडा शेयरिंग नहीं करनी तो फिर आप 15 से 16 प्लेटें लगाएं, 10 हार्स पावर की मोटर आपकी बगैर वापडा शेयरिंग आटा चक्की पे चल जाएगी। अच्छा सुनैल भाई, आटा चक्की का भी कोई होता है, कोई बड़ी छोटी का भी हिसाब होता है? जी जी। मतलब मोटर छोटी लगी हुई है, आगे आटा चक्की बड़ी हो जाए, हाँ जी, वो या इसी इस तरह तरह से भी होता होता है। है? हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह मोस्टली होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आटा चक्की के साथ लोगों ने मिर्ची वाली, यानी कि फ़र्ज़ कर लें मिर्चों की पिसाई होती है या वहाँ पे कोई भी चीज़ की पिसाई होती है, तो उसपे मशीनें लगी होती हैं 2 हॉर्स पावर की, 3 हॉर्स पावर की मोटर। तो हम्म। अगर 2 हॉर्स पावर की मोटर है, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी चक्कियाँ नहीं यूज़ की जाती, छोटी चक्कियाँ यूज़ की जाती हैं। 5 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 5.5 से या 7.5 हॉर्स पावर, उनके लिए 12 पैनल सपोर्टेड हैं। वो 12 पैनल लगा के अपनी विदाउट वापडा शेयरिंग अपनी आटा चक्की चला सकते हैं। और अगर इनकी मोटर 20 या 25 हॉर्स पावर की है, फ़र्ज़ कर लें आपकी मोटर 25 हॉर्स पावर है, तो 25 हॉर्स पावर के साथ अमूमन पैनल जो हैं वो 45 इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है? 45 पैनल लगेंगे 45 पैनल 25 हॉर्स आपकी पावर के। 25 हॉर्स पावर की आपकी आटा चक्की लगेगी। और अगर आप 45 पैनल नहीं लगाना चाहते तो 12 दूना 24 पैनल लगा के आप वापडा शेयरिंग पे भी अपनी आटा चक्की की मोटर चला सकते हैं। सही। मतलब कोई भी मेरा व्यूअर आटा चक्की लगवाना चाहता है तो फर्स्ट उसे पता होना चाहिए कि मेरी मोटर हुँ, कितने हॉर्स पावर की है। ठीक है। चक्की को भी काउंट करना होता है साथ। चक्की मोस्टली चक्की को काउंट, क्योंकि जो आपने मोटर लगानी है उसके अकॉर्डिंग आपका वीएफडी जो होगा वो इंस्टॉल होगा। और जो वीएफडी होती है उसका जो गाला होता है, सोलर कम हो ज़्यादा हो उसका गाला फँसना शुरू हो जाता है। अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की आटा चक्की है तो उसके साथ 15 किलोवाट लगाएँ। अगर 15 हॉर्स पावर की आटा चक्की है तो उसके साथ 18 किलोवाट या 22 किलोवाट लगाएँ, यानी कि 2 पॉइंट अपग्रेड करके इन्वर्टर आप लगाएँ। सही। मतलब मोटर के हिसाब से चक्की भी होती है कि कितने साइज की चक्की है, हाँ, उतने वो साइज इसमें की मोटर वो हाँ, चलाएगी। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह ही होती है। और वीएफडी जो है वो आप मोटर के हिसाब से वीएफडी लगा सकते हैं। अगर आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो आप 15 एचपी की हाँ, उसके हाँ। साथ जी, जी, जी। वीएफडी लगाएं। जी। और पैनल आप हॉर्स पावर के हिसाब से लगाएं कि आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो 1 हॉर्स तो पावर को 2 हाँ, पैनल लगते हैं अमूमन। इसी तरह ही है, इसी तरह ही, ऐसे ही ट्यूबवेल में आ जाए तो ट्यूबवेल में आपके वो कम पैनल पे भी वो चल जाता है क्योंकि लोड नहीं ट्यूबवेल पे। इसी तरह। आटा चक्की पे लोड होना है। आटा चक्की पे लोड होता है क्योंकि सोलर अपना अप एंड डाउन होता है। अगर सोलर अप एंड डाउन होता है तो आगे से गाला भी जो है वो अप एंड डाउन करना पड़ेगा आपको हाथ से खुद। सही। मतलब अगर आप खाली सोलर पे चलाते हैं तो आप ज्यादा लोड पे चक्की नहीं चला सकते, ज़्यादा लोड पे नहीं चला सकते, अगर सोलर पे नॉर्मल ही गाला रख के चला सकते हैं। नॉर्मल गाला लग के आप चला सकते। जब सूरज तेज़ है, वोल्टेज पूरे हो रहे हैं तो आप गाला ज़्यादा ओपन कर लें, जब सूरज कम हो गया तो गाला कम खोल लें। इसी तरह आप ऑटो वर्किंग करके अपनी आटा चक्की सोलर पे चला सकते हैं। सही। तो नाज़रीन, सुहैल भाई ने बड़े अच्छे तरीके से आटा चक्की के हवाले से, वीएफडी के हवाले से गाइड किया। बहुत से मेरे भाइयों के सवाल थे कि इस पे थोड़ी डिटेल से वीडियो बना दें कि किस तरीके से हम आटा चक्की लगाना चाहते हैं तो कैसे हम कितनी एचपी की मोटर होगी, कौन सी चक्की होगी, या कितने पैनल लगेंगे, बाबडा शेयरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो तमाम तफसील से असलैन भाई ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। असलैन भाई जो कि बीएफडी के हवाले से रिपेयरिंग भी करते हैं और होलसेल डीलर है, इनके पास इंपोर्टेड भी और चाइना की तमाम वीएफडी की रेंज इनके पास अवेलेबल है। परचेजिंग करने के हवाले से अगर आप वीएफडी परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप तो नंबर है स्नैन भाई का वीडियो में मिल जाएगा। आप इनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल पे रब्ता करके कोई भी वीएफडी के रिलेटेड कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना भी मेरा, होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।